हाँ तो दोस्तों, हम आपके सामने आ गए हैं आपकी मांग पर। आज जो अपने पास में अनुपात समानुपात का दूसरा जो वीडियो है, कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और हमने पहले वीडियो में कुछ प्रश्न भी किए थे कि कैसे कैसे प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम अनुपात समानुपात का जो दूसरा वीडियो है उसमें देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमको बनाने पड़ते हैं। तो शायद कल का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज देखिए हम क्या करना है। कल हमने a अनुपात b अनुपात c के कुछ मान निकाले थे और हमें कुछ मान दिए हुए थे। आज भी हमारा कार्य क्या होगा कि a अनुपात b अनुपात c के ही मान निकालना होगा, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं वो देखा जाए। देखिए, एक प्रश्न जो हमारे पास में दिया गया है टाइप तीसरा, टाइप कौन सा है? तीसरा है। देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। देखिए हम कैसे निकालें a अनुपात b अनुपात c का? a अनुपात b अनुपात c का हम इन मानों को ऐसे ही लिख लेंगे जैसा हमें दिया गया है। जैसे दिया गया है हमें 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमें मान चाहिए किसका? एक का। सबसे पहले किसका मान चाहिए? एक का। जब हमें एक का मान चाहिए तो हम इसको छुपा लेंगे और इन दोनों को गुणा कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा। तो जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो 4 3 12 हमारे पास में आ जाएगा। अब हमें b का मान चाहिए तो हम b वाले को छुपा लेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। b को छुपा लेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 गुणा 4। कितना आ गया दोस्तों? 8। अब हमें c का मान चाहिए तो हम c वाले को छुपा लेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 गुणा 3। कितना आ गया? 6। तो हमारे पास में a अनुपात b अनुपात c का मान 12 अनुपात 8 अनुपात दोस्तों 6। इसको और सरल करना चाहो तो और सरल भी हो जाएगा। ये हमारे पास में इसका आंसर आ चुका है। ये हमारे पास में क्या आ चुका है? इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों शायद आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो हम जल्दी से जल्दी इनको 10-15 सेकंड में ही बना लेंगे, नहीं? हाँ देखिए एक प्रश्न और है हमारे पास में, मिटा दें। देखिए देखिए कैसा प्रश्न है इसी टाइप का कि यदि 4a बराबर 5b बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान। देखो कैसे निकालेंगे, वही काम करना होगा हमें। 4a बराबर 5b बराबर 2c, a अनुपात b अनुपात c का मान हमें चाहिए। हम एक को छुपा लेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 10 आ गए। अब हमें किसका चाहिए? b का मान चाहिए तो हम b को छुपा लेंगे। b को छुपा लेंगे तो हमारे पास में 4 गुणा तो आ जाएगा 8। अब हमें चाहिए c का मान, तो c को हम छुपा लेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 4 गुणा 5 हमारे पास में आ गया 20। a अनुपात b अनुपात c का मान 10 अनुपात 8 अनुपात 20। इन सबको काट लेंगे, सरल कर लेंगे। हमारे पास में उत्तर क्या आ जाएगा? 5 अनुपात 4 अनुपात दोस्तों 10। ये हमारे पास में एक उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। इनकी यही एक शॉर्ट ट्रिक है। इनके अलावा कोई अगर करना चाहे, भाई मेथड से करना चाहे तो मेथड से भी कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए एग्जाम में टाइम बचाना, तो हम उस टाइम को बचा रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से और प्रश्न आगे क्या है?
मान लीजिए हमें थोड़ा टाइप को हम चेंज कर दें, टाइप को क्या करते हैं, चेंज कर दें। टाइप नंबर 5, अगली टाइप कि वीडियो दूसरे का जो टाइप नंबर 5 है अनुपात समानुपात का, उसमें प्रश्न में हमें मिल जाए a/2, b/3 और c/4, या इनको हम ये लिखने की बराबर हुई तो a/b/c का मान निकालिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, एक मात्र और मात्र ये जो मान दिया गया है ये a का है, ये b का मान है और ये क्या है c का मान है। इनमें कोई एलसीएम वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें। a/b/c, a का मान 2, b का 3 और बटे वाला मान है जो ये इनका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जो बटे है वो ही इनका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने को इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मिल जाए, ठीक है। ये पहला अपने पास में एक प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न है। मान लीजिए a/4 बराबर b/5 और c/2 हो तो a/b/c का मान ज्ञात करें। कैसे निकालें दोस्तों, a/b/c है, इनको ऐसे के ऐसे रख देंगे, ये हमारे पास में उत्तर आएंगे। इनके अलावा हमें कुछ नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप इनको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। किसी प्रकार का कोई भी समस्या ना लें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी क्लासें आपके साथ में जुड़ रही है, आ रही हैं, उनको देखते रहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बार बार से वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से और बेहतर बनाइए। अच्छा हाँ, तो दोस्तों अब हमारे पास में है एक प्रश्न, यदि a/b/2 इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न मिल जाए तो हमें कैसे करना है, और b/c/3 हो तो a/b/c का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, देखिए हमें करना क्या है, एक के बटे में कुछ संख्या नहीं है, 1 लगा लें, b/2 लगा लें, या b के बटे 1 और यहाँ c के बटे कितना 3। तो दोस्तों जैसा हम पहले से करते आ रहे, इससे पहले वाला जो प्रश्न किया तो बटे वाला ही इनका आंसर होता है। a/b निकालने, इन दोनों का 1/2, यहाँ से हम b अनुपात क्या निकालने, c 1/3, 1/3, a का 1, b का 2, यहाँ b का दोबारा रिपीट हुआ है, इसलिए हम जो पहले वीडियो में कार्य करते थे प्रश्नों को कैसे करना है, इनके नीचे 1/3, यहाँ कुछ नहीं, इसके आगे 1 लगा दें, यहाँ पीछे कितना लगा दे 2, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 6। तो दोस्तों हमारे पास में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2/1 6। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों पर। हाँ आगे देखिए, बिल्कुल देखिए आगे, किस प्रकार के प्रश्न है हमारे पास में। एक प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ है, a/b का 4/5, b का 4/5, b/c का 5/2 हो तो a/b/c का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, जब का लगा हो तो हम आपस में क्या कर लें, प्रतिशत के हिसाब से इनको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। a/b का मतलब गुणा 5/4/5,
यहाँ कर लेंगे b बराबर c गुणा 5/2 गुणा कर लीजिए। यहाँ a है, इसके बटे में 1 लगा देंगे, कुछ नहीं है तो 4b/5। यहाँ देखते हैं b/1 बराबर 5c/2। 5c/ कितना आ रहा है दोस्तों 2। अब हम इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो दोस्तों तो ये बिना एलसीएम के भी हो जाएगा। देखो कैसे होगा। अब आप यहाँ वज्र गुणा कर लीजिए। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको यहाँ से गुणा, इसको यहाँ से गुणा दोस्तों, तो ये होगा 5a बराबर 4b। वहाँ हो गया 2b बराबर 5c। यहाँ a और b का मान हमें निकालना है, यहाँ हमें b और c का मान चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ में क्या होता है, मान चेंज हो जाते हैं। a का मान 4 और b का मान कितना हो जाएगा 5, तो 4:5। या b का मान 5 और यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि ये मान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं आपस में, क्या हो जाते हैं, चेंज। अब हमें a b और c का मान चाहिए, a/b/c। या ए बी का मान क्या दिया हुआ है 4:5, या बी सी का अनुपात क्या है 5:2। इनके आगे कोई संख्या नहीं, रिपीटेड संख्या मार देंगे। इनके पीछे कोई संख्या नहीं है तो क्या कर देंगे, रिपीटेड संख्या मारेंगे। यहाँ हो गया 5 चौके 20, 5 25 और 5 दूनी 10। अगर सरल करना चाहें दोस्तों तो 10:4:5:2। दोस्तों ये हमारा a/b/c का आंसर होगा। दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्न आए होंगे, समझ कैसे करने, ठीक है, हमें कैसे इनके आंसर निकालने होंगे। हाँ देखिए, इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन और है, देखिए इसी टाइप का दिया हुआ है हमें। यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a/c का मान ज्ञात करें। a/c का मान ज्ञात करें। देखो हमारा काम क्या होगा, वही काम होगा। यहाँ से 2a बराबर 3b, यहाँ दिया गया 4b बराबर 5c। यहाँ a और b का अनुपात निकालने, 3 कितना 2। यहाँ b और c का अनुपात निकालने के 5 कितना 4। ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमें a और c का मान चाहिए तो a/b गुणा b/c। यहाँ कट गया b से b तो a/ क्या आ जाएगा c, मान रख देंगे 3/2 गुणा 5/4। हम इनको करेंगे 5 3 15/4 दुनिया आता है। a/c बराबर कितना आ जाएगा 15:8। ये हमारे पास में आंसर होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हाँ देखिए, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात कीजिए। हमारा काम क्या होगा, वही होगा। हमें a/b/c निकालना, तो 3 का 3, 4 का 4 और 7 का 7। a b c का मान हमें प्राप्त हो चुका है।
हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। सारे मानों को जोड़ दें, बटे 7 आ गया योग। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। तो अगर ऐसे अपने को प्रश्न कोई भी मिलते हैं एग्जाम में, तो हमें इस प्रकार से प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से निकालना होगा। इनमें ये एक शॉर्ट ट्रिक होगी इन प्रश्नों की, इसी प्रकार से निकालना होगा सब प्रश्नों को। अगर प्रश्नों में कुछ डिफिकल्ट अंतर करता है थोड़ा बहुत, तो उन प्रश्नों को हमें कैसे निकालना है देखिए। देखिए आगे कुछ प्रश्न, टाइप नंबर 6। इसके आगे जो छठी टाइप है उस टाइप के हम 1-2 प्रश्न और कर लें। देखिए टाइप 6 क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1 का 60% तथा b का 3/4 हो तो 3/4 हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। a अनुपात b ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना होगा। 1 का 60%, 1 गुणा 60/100, उसको पहली साइड में गुणा कर लेंगे। 3/4, यहाँ शुभ से शुभ कट गई, यहाँ कट गया 3 से, ये कट गया 5 से, तो ये आ गया अपने पास में 3a/5, और इधर आ गया 3b/4। एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 का कितना आ जाएगा? 20। 5 4 का कितना आ जाएगा? 20। यहाँ 3a/5 गुणा 20, यहाँ 3b/4 गुणा 20। ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 5 से, ये आ गया 4 3 12 है, बराबर आ गया 5 3 15। हमें ए और बी का मान निकालना है। आपस में मान क्या हो जाएंगे? चेंज। इनको अगर सरल और करना चाहो तो ये हो जाएगा 5/4। अतः ए बी का मान 5/4 कितना होगा दोस्तों? 5/4। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। इसी प्रकार के आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको और करने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, टाइप 6 के कुछ क्वेश्चन और हैं। हमें दिया गया है एक क्वेश्चन है, दिया गया है यदि a अनुपात b बराबर 1/2 और 3/8 कितना हुआ? 3/8 तथा b अनुपात c बराबर 1/3 और 5/9 तथा c अनुपात d बराबर 5/6 और 3/2 हो तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना।
क्योंकि हमारे पास में ए बी का मान है BC और फिर CD। इस तरह से हमारे पास में 4 मानों को हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें हम 4 मानों को? देखिए A अनुपात B हमारे पास में 1/2 और हमारे को दिया गया है 3/2। इनको हम कर लेंगे वज्र गुना, तो हमारे पास में आ जाएगा 8/6। अतः A अनुपात B बराबर 8/6। 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इनको और सरल कर लेंगे थोड़ा, 4/3। अब हमें दिया गया है B अनुपात C बराबर 1/3, 5/9। इनको भी वज्र गुना कर लेंगे, 9/15। अतः B अनुपात C बराबर, यही काट लीजिए, 3 और 5। 3 और कितना आ जाएगा? 5। C अनुपात D बराबर हमें दिया गया 5/6 और 3/2। तो हमें इनको वज्र गुना कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 6 × 18, इनको काटेंगे 5/9। तो आ जाएगा C अनुपात D बराबर 5/9। इस तरह से हमने तीनों मानों को निकाल दिया वज्र गुना करके। हमें क्या करना है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। यहाँ AB का मान क्या है? 4/3 है। BC का 3/5 है। यहाँ क्या है? 5 अनुपात है। जिनके पीछे कोई अंक नहीं है उनको रिपीटेड मार दीजिए, और जिनके आगे नहीं है उनको भी रिपीटेड मार दीजिए। ठीक है, इन सबको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद में हमारे पास में जो प्राप्त होगा 60, 45, 75, 135, ये हमारे पास में A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान प्राप्त होगा। 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 हो जाएगा, 15 × 3 = 45। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ऐसे निकालना होगा, एक घटना चक्र से बाहर निकलना होगा। प्रश्नों को खुद को भी निकलना होगा, प्रश्नों को भी घटना चक्र से बाहर निकालना होगा। ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यहाँ भी कट सकता है। अगर और इनको सरल करना चाहो तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ गए, 3 अनुपात 4 आ जाएगा। यहाँ अगर काटना चाहें तो ये 3 से कट गया, 3 × 3 = 9 कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल लेंगे प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आगे चलते हैं और इसी प्रकार का एक प्रश्न हम देखते हैं। आप निकालने की कोशिश कीजिए ऐसे प्रश्नों को। हाँ जी, देखिए यहाँ तक इतना ही छोड़ देता हूँ। ऐसा ही प्रश्न है से A अनुपात B दिया गया है 2/9, 1/3 तथा B अनुपात C बराबर दिया गया है हमें 2/7 और 5/14। 5/ कितना है? 14 है। इसके बाद में हमें दिया गया है, इसके बाद में हमें दिया गया है D अनुपात C। D अनुपात C का जो मान है 7/10 अनुपात 3/5। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। ये मान हमें निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालना होगा। पहले हम लिखते हैं A अनुपात B 2/9, 1/3। अगर यहाँ कोई संख्या कटती है तो काट लेंगे, 2/7, 5/14। यहाँ C अनुपात D का मान 7/10, 3/5। हाँ, काट लीजिए, बराबर की संख्या है, 3 से कट गई। ये आ गया 2/3। 2 अनुपात कितना आ गया? 3। यहाँ भी काट लीजिए, ये 2 से कट गया। यहाँ आ गया 4/5। यहाँ कितना आ गया? 4/5। यहाँ अगर कट रहा है तो आप काट लीजिए, कट रहा है, आसानी से कट रहा है। तो यहाँ आ गया 7/6। 7 अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 6। हमने कोई वज्र गुणा नहीं किया, हमने शॉर्ट तरीके से इनको क्या कर लिया? काट लिया। अब काटने के बाद में हमें क्या करना होगा?
ABCD का मान निकालना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5 और 7 अनुपात 6। या रिपीटेड अंक, यहाँ भी रिपीटेड, इसके आगे यही अंक 7 और ये 7। सब अंकों को ऐसे लिखेंगे, रिपीटेड मारेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारे पास में है DC का मान है। यहाँ क्या है, DC का मान है। तो DC का जो मान है तो इस मान को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चेंज। देखिए यहाँ पे हम एक बार दोबारा देखते हैं, ये जो मान है हमारे पास में B और C का मान, तो हमें इसे CD का मान निकालने के लिए 6 अनुपात 7 करना पड़ेगा। मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न वीडियो 1 में हमने किए थे जो मानों को बदलने का था। तो अब हमें निकालना A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, या 2 अनुपात 3, या 4 अनुपात 5, या मगर 6 अनुपात 7। रिपीटेड अंक मार दीजिए, या 4 या जाए, या 6 या 6। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 48, 72, 90, 105 ये हमारे पास में उत्तर आ जाएंगे। कुल मिलाकर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें इन मानों को चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ CD का मान दिया होता तो हम उसको BC का मान बना लेते, क्योंकि मान हमें वहाँ उल्टा दिया है। यहाँ जो मान दिया गया है DC का मान है। किसका मान, DC। यहाँ AB का है, क्योंकि हमें एक दूसरे के नीचे ऊपर लाना पड़ेगा, उनको काटना भी तो पड़ेगा, C/D। इस प्रकार से हमें B से B कट जाए, C से C कट जाए, A अनुपात D बचे। A अनुपात क्या बचे, D। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को सोल्व करना पड़ेगा। एक जो प्रश्न है काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार वो प्रश्न एग्जाम में आया है और काफ़ी परेशान भी करता है। देखिए उस प्रश्न को हम निकालें जो रेलवे का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। SSC GD में भी जो प्रश्न पूछा जाता है, बाकी अदरवाइज जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए कैसे होगा वो प्रश्न, उसको करते हैं। थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन उसको थोड़े मेथड से देखते हैं, पूरा तरीके से उस प्रश्न को कोशिश करते हैं कि हमारे पास में वो छूटे नहीं। दिया गया है यदि A + B और B + C अनुपात C + D बराबर 6:7:8 हो तो A + B + C बराबर 14। तो C का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, ये हमारे पास में एक प्रश्न है कि यदि A + B B + C अनुपात D बराबर 6, 7, 8 और ABC का मान हमें दिया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम कैसे निकालें, देखिए यहाँ हमें दिया गया है A + B, B + C और C + D। अनुपात में मान दिया गया, हम इनको K में लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे K। अनुपात का मतलब ये होता है अगर कोई भी अंक आपको अनुपात में, आप उसको K के रूप में उनके पीछे K लगा सकते हैं। सब अंक यहाँ 2 बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ AB है, फिर BC है, फिर A बच गया था, फिर AB रिपीट हुआ है यहाँ पे जाके। ठीक है, तो टोटल जो अंक है हमारे पास में क्या हुआ है, रिपीट हुए हैं। क्या हुए हैं, रिपीट। तो रिपीट जब हमारे पास में हो रहे हैं तो हमें कैसे करना होगा,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये होगा 21 के, कितना हो गया दोस्तों 21 के, कितना हो गया 21 के। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें दिया गया है 14, तो 2 गुणा 14 बराबर 21 के। तो ये होगा 14 दूनी 28 और 21 के। हम क्या कर लेंगे, के का मान निकाल लेंगे। 28 बटे में 21, ये 7 चौके 28 और 7 दिया 21, 7 चौके 28 और 7 दिया 21। हमारे पास में ये मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम ए बी का मान निकाल लेंगे इससे। ए प्लस बी बराबर किसका मान, ए बी का मान, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। जब हमें ए बी और सी का मान तो दिया गया है, ये मान हमें दिया गया है, इसमें से हम ए बी मान निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सी बचेगा। अगर मान लीजिए हमसे ए का मान पूछा होता तो ए प्लस बी प्लस सी तो रखते, उसमें बी सी घटा देते। अगर बी का मान पूछा होता तो सी प्लस ए वाला घटा देते, हमारे पास में डी का मान आ जाता। इसलिए एक ऐसी समीकरण उठाएं इनमें से जो पूछी गई है वो उसमें नहीं है। ए प्लस बी का मान कितना है 6 के, तो 4/3 गुणा 6, ये कट गया, कितना आ गया मान, ए बी का मान हमारे पास में कितना आ गया दोस्तों 8। ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए प्लस बी, ए बी से ए बी कट तो किसका मान आ जाएगा, सी का। तो ए बी का मान कितना है 14 माइनस में 8, तो दोस्तों सी का मान कितना आ गया 6। दोस्तों सी का मान कितना आ गया 6। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए काफ़ी पढ़ा है, बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, अच्छे क्वेश्चन थे एग्ज़ाम की दृष्टि से। हमने 10-12 क्वेश्चन आज के वीडियो में बनाए हैं अनुपात समानुपात से संबंधित। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को स्किप करके देखें और अपने नोटबुक में प्रश्नों को बनाएं अच्छे से। किसी किताब का सहारा लें, बुक का सहारा लें अच्छा, और आसानी से प्रश्नों को करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास में जो करने वालों के पास में समय बहुत होता है। जिसको कुछ आता है उसके पास में काफ़ी समय होता है, और जिनको कुछ नहीं आता उनको समय बहुत बड़ा दिखता है कि समय ये दिखता है कि कैसे कटेगा, 1 घंटा भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और जिनको आता है प्रश्न वो ये सोचता है कि मुझे वो क्यों ना कि 2-4-5 मिनट और मिल जाए जिससे कि मैं जो प्रश्न छूट रहे हैं उनको मैं बना पाऊँ। तो अच्छे से मेहनत कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।